सो हेलो गाइस, दिस इज प्रियांशु जैन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन अड्डा। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसी से एकदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिजीज बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस। तो यही वो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, उसकी कितने टाइप्स होते हैं और उन सारे की सारे टाइप्स को एक एग्जाम्पल के साथ जरूर देखेंगे ताकि हम लोग एकदम एक अच्छे से समझ में आ जाए वो। इस तरह देखते हैं पहले इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक का मतलब है डिजीज बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस। इसमें हम लोग डिजीज को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे, उनके कैसे वो अकर होती है और कितने देरी तक रहती है, कैसे वो अकर होती है मतलब कैसे वो पैदा होती है जैसे कह सकते हैं आप, और कितने टाइम के लिए रहती हैं, कैसे वो स्प्रेड होती है हर जगह पे। उसी में वैसी डिजीज को हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके अंदर हमारे 4 टाइप्स, वो 4 टाइप्स हमारे होते हैं एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक। सबसे पहले हम लोग एंडेमिक से उसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक when a particular disease is found regularly in a certain population or area affecting only fewer number of people in a population is called endemic। एक ऐसी डिजीज, ठीक है, when a particular disease, एक स्पेसिफिक डिजीज जब पाई जाती है लगातार, जब एक स्पेसिफिक डिजीज लगातार पाई जाती है एक सर्टेन पॉपुलेशन में, कि एक सर्टेन पॉपुलेशन मतलब कि कुछ लोगों में पाई जाती है, और सर्टेन एरिया या फिर एक सर्टेन एरिया की पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, एरिया या मोहल्ला गली कुछ भी आप कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, अफेक्टिंग ओनली फ्यू नंबर ऑफ पीपल। और ये जो डिजीज होती है ऐसी, ये कुछ ही नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट भी करती हैं। इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एंडेमिक। और जितनी पॉपुलेशन रहती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ नंबर ऑफ पीपल को ही ये अफेक्ट करेंगी, और इन डिजीज हम लोग कहते हैं एंडेमिक। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कुछ। मलेरिया एंड चिकन पॉक्स। तो मलेरिया और चिकन पॉक्स दोनों की दोनों ही हमारी एंडेमिक डिजीज के एग्जांपल हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में हम लोग क्या देखे हैं अभी तक, कि ये जो डिजीज होती है कुछ पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, पर्टिकुलर पीपल्स को में पाई जाती है, सर्टेन एरिया, सर्टेन पीपल्स, एंड फाउंड रेगुलरली, ये रेगुलरली मिलती रहती है, कुछ ही क्राउड में और कुछ ही पॉपुलेशन में मिलती है। उन्हीं डिजीज को हम लोग कहते हैं एंडेमिक डिजीज। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों को एंडेमिक समझ में आ गया हो। तो अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट डिजीज कौन सी है और उसको किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। हमारी नेक्स्ट डिजीज का टाइप है एपिडेमिक। तो एपिडेमिक डिजीज में देखते हैं कि क्या होता है। एपिडेमिक डिजीज और रैपिड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। एक इन्फेक्शियस डिजीज जब भी उसका पता चलता है तो वो एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली डिजीज बन जाती है, तभी उसको पता चलता है। दैट स्प्रेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कि है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अफेक्ट करती है, बहुत ही बड़े क्राउड को, बहुत ही बड़े पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। एट द सेम टाइम इन अ पॉपुलेशन, एक ही समय में करती है, तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन में बहुत ही बड़े क्राउड को, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को ये अफेक्ट करती है डिजीज विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कम समय में करती है। वही डिजीज होती है हमारी एपिडेमिक डिजीज। तो ऐसी ही डिजीजेस को हम लोग कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। 1994 प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया ट्रांसमिटेड फ्रॉम सूरत टू अदर प्लेसेस। 1994 में गाइस एक डिजीज आई थी जिसका नाम था प्लेग। तो जो प्लेग डिजीज थी ये हमारी कंटामिनेटेड फूड खाने से फैलती थी। कंटामिनेटेड फूड मतलब कि जो फूड्स हमारे गंदे हो, जिन पे जैसे मक्खियां रहती हैं, नाली का पानी, नाली में बैठती, गंदे चीजों में बैठती हैं, आके वो हमारे फूड में बैठती थी। जो हमारा फूड खुला रहता था तो वो वहीं से हमारा जो हमारा ये होता है इन्फेक्शन, वो वहां पे हमारा ट्रांसमिट कर देती थी। और वह वैसे ही खाने से हम लोगों का ये प्लेग बीमारी होती थी। तो ये जो बीमारी थी 1994 में आई थी इंडिया में, जो ये सूरत से फैली थी हर जगह पे। ये सबसे पहली बीमारी, ये पहली बार सबसे पहले सूरत में मिली थी, और सूरत से करते करते बहुत सारी जगहों तक ये फैली थी डिजीज।
तो यही होता है गाइस एपिडेमिक डिजीज, जो कि बहुत ही कम समय में एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर देते हैं पॉपुलेशन में। तो ठीक है गाइस, यही था एपिडेमिक के बारे में। सो अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट डिजीज कौन सी है। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज है पेंडेमिक। तो पेंडेमिक सुन के आप लोगों को एक चीज लग रहा होगा, पेंडेमिक तो सुना सुना लग रहा है। हाँ गाइस, ये हमारा पेंडेमिक वही कोविड-19 वाला ही पेंडेमिक है। तो जैसे हमारा कोविड-19 एक कंट्री से लेके पूरे वर्ल्ड में फैल गया, वही चीज होता है ना पेंडेमिक में। तो पेंडेमिक की डेफिनेशन भी वही होती है कि व्हेन अ डिजीज स्प्रेड ओवर अ होल कंट्री और वर्ल्ड वाइड इट इज कॉल्ड पेंडेमिक डिजीज। जब भी हमारी कोई डिजीज एक कंट्री में फैले या पूरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री और सारी कंट्रीज में फैल जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए, मतलब पूरी दुनिया में फैल जाए, वही होती है हमारी पेंडेमिक डिजीज। तो पेंडेमिक डिजीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा कोविड-19। तो कोविड-19 हमारा जो करंट में चल रहा है वही वाला कोविड-19 है, और दूसरा हमारा है एड्स। तो ये तो हो गए हमारे दो एग्जांपल्स पेंडेमिक के। और आपकी ना गाइस मेरे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे कोविड-19 है, ये हमारा वायरस है कि डिजीज है? इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा ये कोविड-19 वायरस है कि डिजीज है। सो गाइस, अगर पेंडेमिक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो अभी तो नीचे दिख रहे रेड करके सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब जरूर करके बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट डिजीज कौन सी है। हमारी डिजीज की नेक्स्ट टाइप है स्पोरेडिक डिजीज। तो स्पोरेडिक डिजीज हमारी वो डिजीज होती है that are seen occasionally and usually without geographic concentration are called sporadic disease। तो ये जो हमारी डिजीज होती है ओकेजनली, ये हमारी कभी कभार आती है और ये हमारी इनफ्रिक्वेंटली होती है और इरेगुलर होती है। जैसे अगर कभी किसी तादाद में आती है, कभी किसी तादाद में आती है, और ये हमारी इरेगुलर होती है। मतलब कि अगर इस साल ये जनवरी में आ रही है तो हो सकता है अगले साल ये मार्च में आए, अप्रैल में आए या किसी और महीने में आए। ठीक है, ये होता है इसके ओकेजनली में आता है। और दूसरा इसका होता है कि यूजुअली विदाउट ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन। इसकी हम लोग किसी भी टाइप की ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, या हम लोग किसी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसके बेसिस पे, इसके ऊपर कि ये कब आती है, कितने लोगों को अफेक्ट करती है, क्या कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा स्पोरेडिक के बारे में। इससे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है रेबीज और प्लेग और एक्सेट्रा, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ने इसके बस दो एग्जांपल्स लिए हैं। तो स्पोरेडिक डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं? वो डिजीज जो हमारी इरेगुलर हो, इनफ्रिक्वेंटली हो और उसका हम लोग कोई भी ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हो, वही होती है हमारी स्पोरेडिक डिजीज। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये चारों डिजीज के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।